सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी व्यूअर्स को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि भगवान शंकर की जो त्रिपुर दहन करने यानी कि त्रिपुरासुर का अंत करने की जो कथा है उसके साथ गणेश जी की भी एक कथा जुड़ी हुई है, हमारे पुराणों में मिलती है। तो भगवान शिव को एक बार स्वयं अपने पुत्र की भी पूजा करनी पड़ी थी उनके वरदान के अनुरूप। सिर्फ भगवान शिव को ही नहीं, भगवान विष्णु को भी अपना कार्य संपूर्ण करने के लिए गणेश जी की पूजा करनी पड़ती थी। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। असुर बलि जो बड़ा ही बलशाली था, उसकी कृपा से त्रिपुरासुर भयंकर असुर बन गए थे। 3 असुर, उनको ही त्रिपुरासुर कहा जाता है। पुराणों में ये बताया गया है कि भगवान कार्तिकेय ने जब तारकासुर का वध कर दिया, तब उसके बाद उनके 3 पुत्र देवताओं से बदला लेने के लिए और उनको नष्ट करने की युक्ति सोचने लगे थे। उन लोगों ने प्रण लिया था कि वो देवताओं को नष्ट कर देंगे। इसलिए तीनों भाई तपस्या करने जंगल में चले गए। हजारों सालों तक अत्यंत दुष्कर उन्होंने तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रत्यक्ष हुए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा, तो त्रिपुरासुर ने अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि यही एक वरदान है जो मैं दे नहीं सकता। इसलिए तीनों असुर सोच में पड़ गए कि ब्रह्मा जी के सामने कोई ऐसी शर्त रखी जाए जिससे वो लगभग अमर हो जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद त्रिपुरासुर ने यह वरदान मांगा कि हमारे लिए आप त्रिपुर यानी कि 3 नगरियों का निर्माण कीजिए। जब तीनों नगर अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आ जाए, यानी कि एक साथ ऐसे, तभी उसको मारना संभव हो पाए। साथ में उन्होंने शर्त रखी कि कोई ऐसा क्रोधजीत व्यक्ति या ऐसा कोई क्रोधजीत कोई पुरुष अपने ऐसे कोई बाण से, यानी कि अदृश्य बाण या तो असंभव बाण, उससे ही हमारा वध कर पाए, और साथ में उसके लिए जरूरी है असंभव रथ का होना। यानी कि आप सोचिए ने वरदान में क्या मांग लिया। तीनों नगरियां जब ब्रह्मांड में एक साथ पंक्ति में आएगी, तब कोई क्रोधजीत व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में कोई असंभव रथ या असंभव बाण का सहारा लेकर जब हमारा पे वार करेगा तभी हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ये तीनों जो असुर थे, वो था तारकाक्ष, जिसके लिए विश्वकर्मा जी ने स्वर्णपुरी बनाई। कमलाक्ष, जिसके लिए उन्होंने रजतपुरी यानी कि चांदी के पूरा नगर बनाया। विद्युन्माली के लो यानी कि लोहे की उन्होंने एक नगरी बनाई। अभी तीनों असुरों ने, त्रिपुरासुर ने इन नगरियों में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया और आतंक मचाना शुरू कर दिया। मनुष्य तो दूर की बात है, ऋषि भी दूर की बात है, लेकिन उन लोगों ने देवताओं को भी अपने लोकों से भगा दिया। इंद्र का सिंहासन भी खतरे में पड़ गया। कोई भी देवता ये समर्थ नहीं था कि वो त्रिपुरासुर का अंत कर पाए। बाद में भगवान शिव ने जिम्मा उठाया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो त्रिपुरासुर का अंत करेंगे, देवताओं की बार बार प्रार्थना करने के बाद। अभी सबसे पहले रथ का निर्माण शुरू हुआ, जो असंभव सा रथ होना चाहिए, इसलिए पृथ्वी का रथ बनाया गया। सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने। सृष्टि सृष्टा जिसको कहते हैं, वो उसके सारथी बने। भगवान विष्णु ने बाण का रूप लिया। मेरु पर्वत का धनुष बनाया गया और वासुकी उनकी डोर बने। इस प्रकार से एक असंभव रथ का निर्माण भगवान शिव ने किया और बाद में उन्होंने संकल्प लिया कि अब वो त्रिपुरासुर का अंत कर देंगे। जब भगवान शिव ने ये रथ का निर्माण कराया, उनके बाद महादेव ने अपनी लीला शुरू की। जब ये विचित्र रथ तैयार हुआ, तब वो रथ के ऊपर जैसे ही सवार हुए, देवताओं के द्वारा बनाया गया, यानी कि देवता जिसमें उपस्थित है, वो रथ डगमगाने लगा, वो स्थिर नहीं रहता था। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु ने वृषभ का रूप लिया और रथ के घोड़ों के साथ वो जुड़ गए।
तब भगवान शिव घोड़े और वृषभ की पीठ के ऊपर वो वहां पे बैठे थे और बाद में उन्होंने अपने हाथ में जल लेकर तीनों नगरियों को एक पंक्ति में आने के लिए आदेश दिया। भगवान शिव ने जब ऐसा संकल्प किया कि तीनों नगर एक पंक्ति में आ जाए, लेकिन वो आए नहीं, तब नारद जी ने शिव जी को यह सुझाव दिया कि हे प्रभु, किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले गणेश जी की अर्चना पूजा की जाए। विधान आपका ही है, आपने ही बनाया है। भले ही आप तो विश्व पिता है, उनके भी पिता है, लेकिन आपके विधान अनुसार आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तब जाके हमारा देवताओं का एक कार्य सिद्ध होगा। भगवान शिव ने नारद जी का सुझाव मान लिया। सभी देवताओं ने, शिव जी ने भी गणेश जी को याद किया, उनकी पूजा की, उनको लड्डू का, मोदक का उन्होंने भोग लगाया और बाद में भगवान शिव ने तीनों नगरों को देखा और उनको आदेश देने पर तीनों नगर एक साथ पंक्ति में आ गए और भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र का संधान करके तीनों नगरों को एक ही क्षण में भस्म कर दिया। ये जो अमोघ बाण बनाया गया था, उसमें भगवान विष्णु के शक्ति के साथ साथ यम, वायु और अग्नि भी थे। तो इन चारों को मिलकर ये बाण, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने वृषभ का रूप ले लिया तो भगवान विष्णु बाण के स्वरूप में कैसे थे, लेकिन बाण के अंदर 4 देवताओं की शक्ति थी, विष्णु, वायु, यम और अग्नि। तो भगवान शिव ने इस प्रकार से त्रिपुरासुर को भस्म किया गणेश जी की पूजा करने के बाद। और कहते हैं कि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि नगरों को जलता देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा था, भले वो असुरों का नगर था, और उनके आंखों से टप टप करके आंसू पड़ने लगे थे और उस आंसुओं ने रुद्राक्ष का रूप ले लिया था, जिसको हम शिव जी की आंख या तो शिव जी की आत्मा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से पूरी त्रिपुरासुर की कथा है जो गणेश जी के साथ भी जुड़ती है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को प्लीज़ आप शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।